जब वो मर गई बेचारी, उसकी माँ का आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं गया। बताइए कि लोग लाश जलावल जा रहा बा, ओकरा में 7-8 गो 10 गो आदमी है, वो भी सर परिवार के ही। उसके परिवार के लोग। यानी कि बनारस एक फिल्म इंडस्ट्री है कि सारे कलाकार जो वहाँ रहते हैं वो लोग क्यों नहीं आए? क्या वो लड़की से सिर्फ उसी समय तक का काम था जब तक वो जीवित थी, अपना गाना में डांस कराना था? ये अगर मैं बनारस में होता तो ज़रूर वहाँ मैं जाता। थोड़ा मैं बहुत दूर था, तब तक पता चला कि लाश जल गई है। इसका जांच हो, पता तो चले आखिर इसके पीछे कौन है। वो अगर खुद से आत्महत्या की तो क्यों की? हमारे 3 सांसद हैं, हमारे वो कलाकार भी हैं और सांसद भी हैं और बीजेपी से हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि आप लोग का काम है ये। और कौन गांजा पीता है, कौन नहीं पीता है, मर गई वो ठीक है, सब लोग एंजॉय करता है अपने जीवन में, सबका अपना अपना तरीका है करने का। और कौन, हम तो नहीं देखे किसको दारू पीते हुए। 10 दिन शूटिंग 5 दिन की मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। जैसे कि आप सभी को पता है कि आकांक्षा दुबे सुसाइड प्रकरण में हम लगातार आपको अपडेट देते आ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई खुल के आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सुपरस्टार गायक और अभिनेता गुंजन सिंह जी के पास। सबसे पहले स्वागत करेंगे। भैया कैसे हैं? ठीक है भाई। भैया सबसे पहला सवाल मेरा ये रह गया कि आकांक्षा दुबे जी तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए अलविदा बोल के अब छोड़ के चली गई, तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के लोग आ नहीं पा रहे हैं। 2-4 लोग ही पोस्ट फेसबुक पे देखने के लिए सिर्फ मिल रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है और पूरे लोग, पूरे इंडस्ट्री, पूरे फैंस, सभी लोग दुखित है इस घटना से। और जब से सुना हूँ मैं बहुत दुखित हूँ इस घटना से कि एक एक्ट्रेस जो कि इतना बेबाक बोलने वाली लड़की, हम लोग के साथ भी शूटिंग पे काम की है, कोई ज़्यादा काम हम लोग नहीं किए उसके साथ में। 2-3 गाना, एक फिल्म गमछा ऑफ पावर, एक मूवी में आपकी काम भी की है। हाँ, उसमें हम लोग 5-6 दिन शूटिंग किए थे साथ में जी। तो उसका विचार बहुत अच्छा था। वो लड़की हमेशा बेबाक बोलती थी, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था, जो अंदर था वो बाहर था। ऐसा लगता था कि वो लड़की दिल की सच्ची है, सब बात बोल देती थी। और मैं यही कहना चाहता हूँ बहुत दुख के साथ कि इस इंडस्ट्री में, इस दुख की घड़ी में इतना बड़ा घटना हुआ है तो उसकी माँ के साथ लोगों को खड़ा रहना चाहिए। आप बताइए कि लोग लाश जलावल जा रहा बा, ओकरा में 7-8 गो 10 गो आदमी है, वो भी सर परिवार के ही। उसके परिवार के लोग। यानी कि बनारस एक फिल्म इंडस्ट्री है। बिहार, यूपी जैसे पटना है वैसी बनारस है, और जबकि वहाँ सुरक्षा भी बहुत है, योगी जी का सरकार है। तो और उस समय 7-8 लोग, यानी कि सारे कलाकार जो वहाँ रहते हैं वो लोग क्यों नहीं आए? क्या वो लड़की से सिर्फ उसी समय तक का काम था जब तक वो जीवित थी, अपना गाना में डांस कराना था, ये था वो था? और बाकी जब वो मर गई बेचारी, उसकी माँ का आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं गया। ये तो बहुत दुख की बात है। ऐसा लगता है कि लानत है ऐसे कलाकारों पे जो वहाँ रहते हैं और वहाँ जा कर के उसके दुख की घड़ी में उसकी माँ के साथ, उसके परिवार के साथ खड़े नहीं हुए। जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लाद के ऐसे लवारिस की तरह, इस पे क्या कहिएगा? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था? बहुत ख़राब लगा। वो वीडियो हम देखे तो लगा कि क्या है, कलाकार है, अरे आज मर गई है वो। कल अगर वो जीवित रहती तो 5-10 हज़ार के भीड़ लगवा सकती थी कहीं भी। आज वो मर गई तो सब लोग उसका साथ ही छोड़ दिया, कोई उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। गजब। ये देख के लगा ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे थे यहाँ। अगर मैं बनारस में होता तो ज़रूर वहाँ मैं जाता। थोड़ा मैं बहुत दूर था, तब तक पता चला कि लाश जल गई है, तो फिर मैं नहीं जा सका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, 3-4 दिन से कोई काम नहीं कर पाया हूँ, ना गाना गाया हूँ, ना शूटिंग किया हूँ। ऐसा लग रहा है बार बार सामने उसका चेहरा आ रहा है, जबकि हम लोग ज़्यादा काम भी नहीं किए उसके साथ। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते, एक इंसान, एक हम सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ आदमी को रहना चाहिए। लेकिन मुझे योगी सरकार से ये मांग है कि उसकी जांच हो कि वो क्या हुआ जो लड़की मर गई।
अभी भैया आपने बोला कि उसका उनका विचार जो था काफ़ी बेहतर था। लोग भैया व्यक्तित्व पे उनका सवाल उठा रहे हैं कि दारू पीती थी तो फिर गांजा पीती थी, क्या क्या बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका निधन हो गया, इसके बावजूद भी लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, बल्कि उन पर ब्लेम ही लगा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, दारू गांजा कौन नहीं पीता है। जो हमको नहीं लगता है कि 90% लोग दारुए पीता है, लेकिन सामने आके नहीं पीता है। और कौन गांजा पीता है कौन नहीं पीता है, मर गई वो ठीक है, सब लोग एंजॉय करता है अपने जीवन में, सबका अपना अपना तरीका है करने का। और कौन, हम तो नहीं देखे किसको दारू पीते हुए। 10 दिन शूटिंग 5 दिन की मेरे साथ तो जी, आप नहीं देखे हैं? हम नहीं देखे पीते हुए। और कौन जीवन में अपना नहीं करता है एंजॉय, हर कोई करता है। वो लड़की है, अब क्या हम बोलबे न करब ये सब। भैया उनकी मम्मी का जिस तरह से बयान कल से वायरल हो रहा है न्यूज़ पे कि समर सिंह जी पे ब्लेम लगाई जा रहे हैं और संजय सिंह उनके छोटे भाई पे लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए, माँ है और एक बेटी उसके आंचल से, उनके गोद से साया हट गया, तो एक माँ सोच सकते हैं कि वो माँ जब रो रही थी तो देख के किसका कलेजा नहीं फटा होगा कि एक माँ की एक बेटी जिस पे नाज था कि बेटी कुछ कर रही है, इतना नाम कर रही है। इस दुख की घड़ी में सबको उसका साथ देना चाहिए। तो वो इसका जांच हो, पता तो चले आखिर इसके पीछे कौन है। वो अगर खुद से आत्महत्या की तो क्यों की, या फिर उसका हत्या हुआ तो कौन किया, इसका जांच हो। मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक कुछ सामने नहीं आएगा, और जांच होना भी चाहिए, जांच का विषय भी है। हम तो योगी सरकार से मांग करेंगे कि आप एकदम जांच कराइए, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कराएंगे। और तीनों जो हमारे सांसद हैं उनसे भी कि आप लोग भी इस पे सक्रिय होइए। जिस तरह से भैया मम्मी का उनका एक और ब्लेम था कि करोड़ों रुपए बकाया है समर सिंह जी के तरफ से, इस पे क्या कहिएगा? ये तो हम नहीं जानते भाई क्या है, ये तो निजी मामला है, वो जानते होंगे चाहे वो जानते होंगे। अभी भी आपने सांसदों का बात की, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ गुंजन सिंह ही क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? ना पावर स्टार पवन सिंह आए, ना खेसारी लाल यादव आए, सिर्फ सभी लोगों का पोस्ट आया फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन कोई खुल के बोलने नहीं है, यहाँ तक कि लाइव आके भी नहीं बोला। सिर्फ एक पोस्ट रिप लिख देने से नहीं होता है भैया। देखिए, सबसे पहले तो मैं, ये जो हमारे 3 सांसद हैं हमारे, वो कलाकार भी हैं और सांसद भी हैं और बीजेपी से हैं। बिल्कुल। हाँ, और बीजेपी का सरकार भी है हमारे देश में, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और बहुत अच्छा से चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि आप लोग का काम है ये, आप सांसद हैं। जैसे जो नहीं सांसद है हम उस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पोस्ट नहीं है, पावर नहीं है। लेकिन जिसके पास पावर है, आपके पास इतना बड़ा पोस्ट है, कोई गोरखपुर के सांसद हैं, कोई आजमगढ़ के सांसद हैं, कोई दिल्ली के सांसद हैं, आप लोग को तो पहले आवाज़ उठाना चाहिए था इस पे। चुप क्यों बैठे हैं? आप लोग इसका जांच कराइए। आप लोग से लोग उम्मीद रखता है, आप लोग को देखकर हम लोग इतना कुछ सीखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और वो लड़की को आप लोग न्याय दिलाइए कि वो उसके साथ हुआ क्या, वो कैसे मरी। जाते जाते भैया आकांक्षा दुबे के मम्मी से क्या कहिएगा आप, एक संदेश के माध्यम से क्या उनको बोलिएगा? इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, और भगवान उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और जांच का गुहार लगाएं, और वो योगी जी के पास जाएं, वहाँ जाकर के मांग करें जांच का। जैसे भी हो, अगर आत्महत्या ही की तो क्यों की, इसका जांच तो हो। या क्या हुआ है वो जांच में ही पता चलेगा। निष्पक्ष रूप से जांच हो। सत्य के साथ मैं हमेशा रहा हूँ, मैं भी अगर गलत हो रहूँगा तो मैं भी नहीं कहूँगा कोई मुझे साथ दे। ठीक है, बस और कुछ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गुंजन सिंह जी, और इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि निष्पक्षता रूप से जांच हो, और योगी सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और हमारे तीनों सांसद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को सिर्फ डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ों को उठाइए, इन मुद्दा को उठाइए, और उनको आकांक्षा दुबे जी के माँ को, उनके घर वालों को न्याय दिलाने का काम कीजिए। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए, और इस इंटरव्यू को देख के आपको क्या लगता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। जय हो।